आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, सब कुछ पढ़ के आप विद्वान बन सकते हैं, काफ़ी आपके पास नॉलेज हो सकता है, किसी से फाइट कर सकते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। तभी तो सिलेबस बनाया गया, नहीं तो सिलेबस नहीं होता किसी भी एग्ज़ाम। कंपटीशन जब टफ है तो हो सकता है कि मे बी आपसे ना हो। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू AMGOV लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव से तो लड़ लिया आपने, और गॉड से यही प्रे है कि थर्ड वेव ना आए, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में काफ़ी लंबे टाइम बाद इंट्रैक्शन कर रहे हैं, और मैंने सोचा कि 6000 प्लस मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो क्यों नहीं इनसे इंटरेक्ट किया जाए और कुछ इससे फ़ायदा लिया जाए, चाहे आपका हो या मेरा हो, और दोनों आदमी का फ़ायदा होगा। मैं इस टाइप की वीडियो बनाना चाहता हूँ जिससे आपका कहीं ना कहीं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो स्टेट PCS की हो या फिर किसी छोटे से छोटे एग्ज़ाम की हो गवर्नमेंट की, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस चैनल का नाम भी AMGOV है, यानी हमारा मोटिव ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे हमारी जो सिलेक्शन है वो उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। तो मैंने यही कोशिश किया कि मैं भी एक जॉब करता हूँ, तो जॉब के साथ साथ कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैं अब ये कोशिश करूँगा कि मैं भी अब कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो डालूँ, क्योंकि मैंने भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो प्रिपरेशन जब स्टार्ट कर दी है तो मुझे अकेले पढ़ने में मन नहीं लगता, क्योंकि आपके साथ अगर कुछ लोग होते हैं तो पढ़ने में थोड़ा मन लगता है, इंटरेस्ट आता है। लेकिन इसलिए मैंने सोचा कि अब यूट्यूब पे आकर जो मेरी 6000 की जो फैमिली है यूट्यूब की, उसके साथ मैं जो पढ़ता हूँ वो आपको बताऊँ, जो आपके कमेंट्स वगैरह आएंगे, आपकी क्या अभी ओपिनियन है या फिर किस लेवल पे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें मुझे पता चलेगी। तो इंटरेक्ट होता रहेगा, तो ये पढ़ने में भी मज़ा आएगा, चाहे आपको या फिर मुझको, दोनों को पढ़ने में मज़ा आएगा। तो इसलिए मैंने सोचा, और किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए दो चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ सिलेबस, जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, सब कुछ पढ़ के आप विद्वान बन सकते हैं, काफ़ी आपके पास नॉलेज हो सकता है, किसी से फाइट कर सकते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो आपको कुछ लिमिटेड सोर्स ही पढ़ना है, तभी तो सिलेबस बनाया गया, नहीं तो सिलेबस नहीं होता किसी भी एग्ज़ाम का। तो आपको सिलेबस सबसे पहले पढ़ना है कि किस किस चीज़ों पे हमें फोकस करना है, कि ये एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, उससे आपको पता चल जाएगा सिलेबस से। दूसरी चीज़ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने हैं, कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कि मैं उसी डायरेक्शन में अपनी मेहनत करूं, ताकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में अगर हम करंट अफेयर को उठाएं, तो करंट अफेयर में हमें अगर स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है, जो बुक्स के राइटर हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है, अब कौन सी देश की राजधानी क्या है, कौन सा देश न्यू बना है, या फिर किसकी बाउंड्री मर्ज हुई वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा रही है, या फिर किसके साथ कौन सा युद्ध अभ्यास हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा रही है। तो आपको एक आइडिया मिल गया कि हाँ, करंट अफेयर में मुझे ये सब पोर्शन को फोकस करना है और कवर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने चाहिए, दो चीज़ें आपके पास होने चाहिए, मस्ट है। उसके बाद आगे क्या करना है, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ो, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो आप, ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी एक सही पहले, मतलब एक तो पहले 1857 की हो गई, विद्रोह हो गए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, डेट वाइज आपको पढ़नी है, ठीक है। ऐसे पढ़ोगे तो आपकी जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ने से क्या होता है कि हमारे माइंड में वो चीज़ें सेट हो जाती है और हमें याद लंबे टाइम तक रहता है, और एक दो दफ़ा आप रिवाइज़ करोगे तो काफ़ी लंबे टाइम तक वो याद रहेगी, और एग्ज़ाम में अगर आप पूछेगा तो आप उसका आंसर दे पाओगे। तो मेरा यही मोटिव है कि मैं जो प्रिपरेशन करता हूँ तो मुझे अकेले मन नहीं लगता, तो आपके साथ करूँगा, तो आपको पढ़ने में भी काफ़ी हेल्प होगी, और अगर आप भी किसी जॉब पे हो तो ये तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि जॉब वाले ही की प्रॉब्लम समझ सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं जब फील्ड में जाता हूँ, मैं जब जॉब करता हूँ, तो काफ़ी लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है, काफ़ी ऐसे बंदे से जो कि मेरे इससे डबल होते हैं, ठीक है। तो उनसे इंटरेक्शन होता है, तो वो मुझे यही गाइड करते हैं कि आपकी एज जो है वो प्रिपरेशन करने की है, जॉब मत छोड़ो, जॉब के साथ प्रिपरेशन करो, ठीक है। काफ़ी लोग तो ये भी बोलते हैं कि जॉब क्विट कर दो, उसके बाद प्रिपरेशन करो, लेकिन मेरा मन नहीं करता, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी है। कंपटीशन जब टफ है तो हो सकता है कि मे बी आपसे ना हो,
लेकिन आपकी उम्मीदें जो है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम नहीं होना चाहिए। आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, एक चांस तो आपको देना चाहिए, क्योंकि बाद में आगे चल के ये मलाल ना रहे आपके पास कि मैंने प्रिपरेशन न किया और मेरी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बैठा ही नहीं और मेरी हुई नहीं, मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं हो पाया तो आप प्राइवेट जॉब में ही रह गए। कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट जॉब भी सही होते हैं, लेकिन कुछ लेवल तक ही कर सकते हैं आप। यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रगल है, ज़्यादा हार्ड वर्क है, लेकिन गवर्नमेंट एग्ज़ाम में क्या है कि आपको थोड़ा कम मेहनत रहता है, प्रेशर कम रहता है, सैलरी भी अच्छी खासी हो जाती है और एक सिक्योर हो जाता है बंदा। लेकिन प्राइवेट जॉब में सिक्योर नहीं रहता, इसलिए आपको प्रिपरेशन गवर्नमेंट जॉब की करनी चाहिए। अगर आप ये सोच के मेरे साथ जुड़ेंगे तो आई होप मैं जो पढ़ूंगा वो आप तक डिलीवर करूंगा, क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूं तो मुझे पता है कि मुझे लिमिटेड पढ़ना है, वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़ो, मैं वही पढ़ूंगा जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ूंगा और टॉपिक्स भी वही चूज़ करूंगा जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप स्टेट पीसीएस ले लो, स्टेट पीसीएस में बिहार से बिलोंग करता हूं, तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी की अभी 67th वैकेंसी आने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे किन की चीज़ों पे आपको फोकस करना है। जैसे हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हिस्ट्री में भी एंशिएंट और मिडाइवल को आप छोड़ सकते हो, एक दो दफ़ा देख सकते हो। मॉडर्न में है 25 मार्क्स के कम से कम क्वेश्चन पूछते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको फोकस करने हैं। ठीक है, इसी तरीके से साइंस में आप जाओ तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों पोर्शन करने हैं आपको। फिर आप चलो तो करंट अफेयर काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है, जो कि 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। बिहार स्पेशल में 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, तो ये अगर 4-5 पोर्शन अगर आप कर लेते हो तो अच्छा खासा आपका यहाँ से वेटेज आता है क्वेश्चन का, तो यहाँ से आप कवर कर लोगे। बायोलॉजी रिमेनिंग पॉलिटी बनता है, इकोनॉमिक बचता है और फिर ज्योग्राफी बचता है। तो इन सब पोर्शन को भी आप कर सकते हो, उतना टफ नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं मिलता। मैं जो टाइम मिलता है मैंने कोशिश करता हूँ कि मैं अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज़ करूँ। तो अगर आप इसमें मेरा सपोर्ट करना चाहते हो, मेरे से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा मोटिव है 10,000 सब्सक्राइब हो जाने के बाद मैं काफ़ी चीज़ें इस चैनल पर करने वाला हूँ, लेकिन 10,000 पहले सब्सक्राइबर होना चाहिए। उसके बाद अभी 6,000 के सब्सक्राइबर है, काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आ जाते हैं मिला जुला के। पहले पुरानी जो वीडियो है उस पर तो मेरे साथ काफ़ी अच्छे कमेंट भी आते हैं, तो मैं मोटिवेट होता हूँ, मैं आप लोग को देखता हूँ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल। लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये है कि मेरे पास टाइम नहीं रहता, लेकिन टाइम मैं तभी निकाल पाऊँगा जब हमारे पास ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, तभी मैं यूट्यूब को भी थोड़ा टाइम दे पाऊँगा। ठीक है, तो मेरी यही आशा है आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें, और स्पेशली जो जॉब करते हैं, जॉब के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसके साथ तो खासकर आप शेयर करें। और मैं यही आशा करता हूँ कि आप 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी मेरे पहुँचेंगे, रीच करेंगे, और रीच करने के बाद ही यूट्यूब को मैं कुछ टाइम दे पाऊँगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और तो इस वीडियो में यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आपका इस वीडियो पे अच्छा कमेंट रहेगा तो मैं कुछ टॉपिक्स आपको बताऊंगा जिसमें आपको ज़्यादा फोकस करने हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी काफ़ी सारे सब टॉपिक्स बनाए जाएंगे, उस सब टॉपिक्स के अंदर भी कुछ टॉपिक्स होंगे, उसको पढ़ने से फिर आपके एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई करने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।